हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम विद विका क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, आज हमारा जीके जीएस होमगार्ड के लिए आज हमारी जो है वह 14वीं क्लास है। तो ध्यान से देखिएगा, हमारा प्रश्न दिया है यहाँ पर पहला। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देखिए दिया है, भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन क्या है? पहला ऑप्शन दिया नहरें, दूसरा ऑप्शन तालाब, तीसरा ऑप्शन नहरें और कुएं, चौथा ऑप्शन अन्य। चौथा ऑप्शन दिया हमारा अन्य। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, नहरें और कुएं जो है वह भारत में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन है, नहरें और कुएं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। ये हमारा दूसरा प्रश्न दिया है, सब्जियों की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? सब्जियों की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन फ्लोरोकल्चर, दूसरा ऑप्शन ओलरी कल्चर, तीसरा ऑप्शन पोमोलॉजी, चौथा ऑप्शन सेरीकल्चर। चौथा ऑप्शन दिया हमारा सेरीकल्चर। तो ये जो ऑप्शन बी है ओलरी कल्चर दोस्तों, यह सब्जियों की व्यावसायिक खेती को ओलरी कल्चर कल्चर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, तीसरा वाला। वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन दिया केचुआ पालन, दूसरा ऑप्शन दिया मछली पालन, तीसरा ऑप्शन दिया सुअर पालन और चौथा ऑप्शन दिया मुर्गी पालन। चौथा ऑप्शन मुर्गी पालन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन ए, केचुआ पालन जो है वह वर्मी कल्चर से संबंधित है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न दिया है, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत के किस राज्य में होती है? पहला ऑप्शन पंजाब, दूसरा ऑप्शन उत्तर प्रदेश, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन बिहार। चौथा ऑप्शन दिया हमारा बिहार। तो इसका सही जवाब होगा हमारा तमिलनाडु जो है, तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई भारत में तमिलनाडु राज्य में होती है। अगला प्रश्न देखिए, पाँचवा दिया है, मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? पहला ऑप्शन झूम सिंचाई, दूसरा ऑप्शन स्प्रिंकलर और तीसरा ऑप्शन ड्रिप सिंचाई, चौथा ऑप्शन दिया हमारा राहट। राहट जो है, मेघालय में कौन सी सिंचाई हमारी जो है वह पहला ऑप्शन झूम सिंचाई है। मेघालय में सिंचाई की कौन सी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है? झूम सिंचाई, ये हमारी 200 साल पुरानी विधि प्रचलित है झूम सिंचाई की। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। दिया हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से है? मुख्य रूप से किस फसल से है? तो इसका ऑप्शन दिया है हमारा दलहन, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन गेहूं और चावल, तीसरा ऑप्शन गन्ना, चौथा ऑप्शन तिलहन। चौथा ऑप्शन दिया है तिलहन। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, गेहूं और चावल। हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से गेहूं और चावल फसल से है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? पहला ऑप्शन MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन नॉर्मन बोरलॉग, तीसरा ऑप्शन वर्गीज कुरियन और चौथा ऑप्शन विलियम गार्ड। चौथा ऑप्शन दिया हमारा विलियम गार्ड। तो इसका सही जवाब होगा हमारा सातवें प्रश्न का ऑप्शन बी जो है नॉर्मन बोरलॉग। ये जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। विश्व में हरित क्रांति के जनक हमारे ये हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, आठवां दिया है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन होमी भाभा, तीसरा ऑप्शन सी सुब्रमण्यम, चौथा ऑप्शन APJ अब्दुल कलाम। चौथा ऑप्शन दिया है हमारा APJ अब्दुल कलाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं। अगला प्रश्न देखिए, नौवां दिया है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये जो हरित क्रांति के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको जो लेकर आया हूँ दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है हमारा 1950 से 60, दूसरा 1966 से 67, तीसरा 1980 से 81, चौथा 1990 से 91, चौथा 1990 से 91। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी जो है 1966 से 67। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत इसी वर्ष हुई थी, 1966 से 67। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, दिया है 10वां प्रश्न हमारा, लेरमा रोजो किस फसल की किस्म है? लेरमा रोजो किस फसल की किस्म है? पहला ऑप्शन चावल, दूसरा ऑप्शन गेहूँ, तीसरा ऑप्शन मक्का, चौथा ऑप्शन बाजरा। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है बाजरा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जो है गेहूँ। ये हमारा लेरमा रोजो किस फसल की किस्म है? तो गेहूँ फसल की किस्म है हमारा ये लेरमा रोजो। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, 11वां, श्वेत क्रांति के जनक, व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक कौन है?
पहला ऑप्शन MS स्वामीनाथन, दूसरा ऑप्शन नॉर्मन बोरलाग, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर वर्गीस कुरियन, चौथा ऑप्शन विशाल तिवारी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है यह वाइट रेवोल्यूशन के जनक हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 12वां देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन दूध उत्पादन, तीसरा ऑप्शन मत्स्य उत्पादन, चौथा ऑप्शन अंडा उत्पादन। चौथा ऑप्शन अंडा उत्पादन। तो इसका ऑप्शन बी जो है दूध उत्पादन या ऑपरेशन फ्लड का संबंध इससे है। अगला प्रश्न देखिए, दिया नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हमारा नील की खेती, दूसरा ऑप्शन मत्स्य पालन, तीसरा ऑप्शन सिंचाई, चौथा ऑप्शन स्वच्छ जल। चौथा ऑप्शन दिया हमारा स्वच्छ जल। तो ये हमारा जो मत्स्य पालन है यह नीली क्रांति का इससे संबंध है, मत्स्य पालन से। अगला प्रश्न देखिए, 14वां दिया है, सुनहरा रेशा गोल्डन फीवर किस फसल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन जूट, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन जूट और चौथा ऑप्शन ऊन। चौथा ऑप्शन दिया हमारा ऊन। तो ये जो हमारा ऑप्शन सी है, सी और ए और सी दोनों, ए एंड सी दोनों ऑप्शन हमारे इस प्रश्न के सही हैं। ठीक है दोस्तों, जूट जो है सुनहरा रेशा जूट फसल को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, सिल्वर फाइबर किससे कहा जाता है? पूछा हमसे। पहला ऑप्शन दिया है जूट, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन पॉलिएस्टर, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी जो है हमारा कपास इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, 16वां, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन गुलाब, दूसरा ऑप्शन झींगा मछली या मांस, तीसरा ऑप्शन टमाटर और चौथा ऑप्शन सेब। चौथा ऑप्शन हमारा दिया है सेब। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, झींगा मछली या मांस गुलाबी क्रांति का संबंध है, पिंक रेवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न 17वां देखिए, दिया है सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड किस फसल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन अफीम, दूसरा ऑप्शन कपास, तीसरा ऑप्शन गन्ना, चौथा ऑप्शन बांस। चौथा ऑप्शन दिया है बांस। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, कपास। सफ़ेद सोना कपास को कहा जाता है। 18वां प्रश्न देखिए, ईश्वरीय भोजन किस फसल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया गेहूँ, दूसरा ऑप्शन कोको, तीसरा ऑप्शन मक्का, चौथा ऑप्शन शहद। चौथा ऑप्शन दिया हमारा शहद। तो ये जो हमारा ऑप्शन बी कोको, ईश्वरीय भोजन कोको फसल को कहा जाता है। 19वां प्रश्न दिया हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधा की सर्वोच्चता को स्थापित करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधा की सर्वोच्चता को स्थापित करता है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 13, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 14, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 32, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 368। चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 368। तो ये हमारा अनुच्छेद 13 जो है, आर्टिकल 13 भारत के संविधान का 13वां जो हमारा आर्टिकल है संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है। 20वां प्रश्न है, दिया हमारा संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है नहीं है, सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है भीमबेटका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन लोथल गुजरात, तीसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो राजस्थान, चौथा ऑप्शन धौलावीरा गुजरात। ये हमारा मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका जो दिया है ये राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, गुजरात, लोथल, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, भीमबेटका, ये हमसे सही सुमेलित है या नहीं है, यही हमसे पूछा है। तो देखिएगा हमारा जो है ये ऑप्शन सी वाला मोहनजोदड़ो राजस्थान ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, मोहनजोदड़ो राजस्थान सही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां दिया है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई और ये किसने किया था? 1867 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन 1931, तीसरा ऑप्शन 1947 और चौथा ऑप्शन 1951। चौथा ऑप्शन 1951। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी, 1931। साथ में ये आपको बता दूं दोस्तों कि 1931 में किसने किया था, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी और किसने किया था? ये हमारा जो है 1931 में हमारे दादा भाई नौरोजी द्वारा, दादा भाई नौरोजी दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। एक मिनट दोस्तों रुक जाइए आप लोग। दादा भाई नौरोजी द्वारा जो है 1931 में हमारा भारतीय आय की गणना सर्वप्रथम की गई थी। ठीक है दोस्तों,
अगला प्रश्न देखिए 22वां दिया है हमारा, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है? पहला समानता का अधिकार, दूसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, तीसरा धर्म की स्वतंत्रता, चौथा संवैधानिक उपचार का अधिकार। चौथा दिया है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो ये जो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है समानता का अधिकार, यह निम्न में से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है। समानता का अधिकार सभी एक समान हैं। 23वां प्रश्न देखिए, भारत में ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? पहला ऑप्शन नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन हीलियम। चौथा ऑप्शन हीलियम। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह भारत में ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखिए 24वां, निम्न में से कौन सा नदी तंत्र अरब सागर में नहीं गिरता? निम्न में से कौन सा नदी तंत्र अरब सागर में नहीं गिरता? पहला नर्मदा नदी, दूसरा ताप्ती नदी, तीसरा साबरमती नदी, चौथा गोदावरी नदी। चौथा हमारा दिया है गोदावरी नदी। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न दिया है, गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? गन्ने का रेड रॉट रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा कवक, चौथा कीट। चौथा कीट। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है 25वां प्रश्न, इसका जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन इस प्रश्न में सही है। ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जाते जाते सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए